अजीब तरीन चोरी का वाक़या। एक निहायत शातिर और माहिर चोर ने चोर की खातिर महंगा लिबास ज़ेब तन करके मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख जैसा हुलिया बनाया और सराफा बाज़ार में सुनार की एक दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने जब अपनी दुकान में वाज़ह कता से निहायत ही रईस और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा, जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सुनार को ऐसा लगा जैसे इसकी दुकान के भाग जाग उठे हों। इसे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की इज़्ज़त व वक़ार में इज़ाफ़े का एहसास हुआ। सुनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तकबाल किया। शेख के बहरूप में चोर ने कहा, आपसे आज खरीदारी तो ज़रूर होगी, मगर इससे पहले बताएं, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप अपनी सखावत से हमारे साथ मस्जिद बनाने में हिस्सा डालें? इस नेक काम में आपका हिस्सा ख़वा एक दरहम ही क्यों न हो। सुनार ने चंद दरहम शेख के हवाले किए ही थे कि इसी असना में एक लड़की, जो दरहकीकत चोर की हमपेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर इसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाया लहजे में अपने और अपने अहलो अयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ के लिए कहा। सुनार ने जब ये मंजर देखा तो इससे रहा न गया और माजरत ख्वाहा लहजे में कहने लगा, ए मोहतरम शेख, लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं है। लड़की ने यह सुनकर तअज्जुब का इजहार किया और सुनार से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो, बरकत, इल्म, फजल और रिज़्क का सबब खुद चलकर तुम्हारे पास आया है और तुम इसे पहचानने से इनकासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फ़लाँ इलाके के मशहूर व मारूफ शेख हैं, जिन्हें खुदा ने कसरत, इल्म, दौलत की फरावानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से मालामाल कर रखा है। इन्हें इंसानों के भले के सिवा किसी चीज़ की हाजत नहीं है। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने शेख से माफ़ी मांगते हुए कहा कि शेख साहब, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा सारा वक्त इस दुकान में गुजरता है और बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूँ, इसलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी बुरगज़ीदा हस्ती को ना पहचान पाया। शेख ने सुनार से कहा, कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है, गलती पर नादिम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, अभी मेरा ये रुमाल ले लो और 7 दिन इससे अपना चेहरा पोंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रिज़्क ले आएगा जहाँ से तुम्हें तवक्का भी ना होगी। जौहरी ने पूरे अदब व एहतराम के साथ रुमाल लिया, इसे बोसा दिया, आँखों को लगाया और अपना चेहरा पोंछा, तो ऐसा करते ही वो बेहोश होकर गिरा। इसके गिरते ही शेख और इसके दोस्त लड़की ने सुनार की दुकान को लूटा और वहाँ से फ़ौरन रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सुनार रो धो कर अपना नुकसान भूल चुका था, तो 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 एहलकार सुनार की दुकान पर आए। इनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियाँ लगी हुई। सुनार इसे देखते ही पहचान गया। एक पुलिस वाला सुनार के पास आकर पूछने लगा, क्या आप इस चोर को जानते हैं? क्योंकि आपकी गवाही से ही काजी इसे सज़ा सुना सकता है। सुनार ने कहा, क्यों नहीं, इसने फ़लाँ फ़लाँ तरीका वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूट ली थी। पुलिस वाला शेख के पास गया और इसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लूटने का जुर्म किया था, ठीक इसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराओ, ताकि हम तरीका वारदात को लिखकर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्द जुर्म आयद करवा सकें। शेख ने बताया कि मैं इस तरह दाखिल हुआ और ये कहा, और मेरी मददगार लड़की आई, इसने फ़लाँ फ़लाँ बात की, फिर मैंने रुमाल निकाल कर दुकानदार को दिया। पुलिस वाले ने जब जेब से एक रुमाल निकाल कर शेख को थमाया, शेख ने सुनार के पास जाकर इसी तरीके से इसे रुमाल पेश किया, तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब, आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर फेरें जैसे इस दिन फेरा था। सुनार ने ऐसा ही किया और वो फिर से बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली, जिन्होंने पुलिस वालों का भेस बदल रखा था। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर साल बाद चोर भेस बदल कर हमारे पास आता है और चिकनी चूड़ी बातों से मुल्क और कौम अवाम
کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا ہی وہی چور ہے۔